की। जो लोग अपने दुश्मनों की वजह से तंग हों, दुश्मन ऐसे हों कि मिल के आप पे हमलावर होते हों, आप पर नुकसान पहुंचाते हों। मिसाल के तौर पे दो दुश्मन हैं या दो से ज्यादा हैं, आपस में साजिशें करते हों, कौन सी पॉलिसी करते हों, आपकी जिंदगी बर्बाद करते हों, तो ऐसी सूरत में आज की अमाल आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होने वाले ताकतवर हैं। जितने अमलियात बताए जाएंगे इनके दो दो तीन तीन तरीका कार भी हैं, परेशानी वाली बात नहीं है। अगर एक चीज समझ ना आए तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। नाजायज मकसद के लिए हरगिज ना कीजिएगा, मैं पहले बता दूं। हमारे चैनल का मकसद जो है वो जायज मकसद हो, अमल करें। आमिलीन जो सीखने आते हैं खास कुतुब के, जारी बात है उन आमिलीन के अमलियात बताए गए होते हैं जिनका अमलियात की दुनिया में नाम है। ओलिया अल्लाह के बयान करदा वज़ाइफ तवीज़ात भी इस चैनल पे आपको मिल जाते हैं। तो परद मकसद के लिए निकलने मुतजज़ा नक्श दुश्मनों की आपस में तावड़ डालने की गर्ज से हफ्ता या मंगल के दिन लिखो कर दुश्मन के घर में दफना दे। अब करना क्या? सैटरडे या ट्यूसडे दुश्मन के घर में दफना देना है। दोनों के घर में जिस जिसके घर में नाम लिखे जाएंगे, नाम का भी तरीका बताता हूँ, जिस जिसके घर में दफनाया जाएगा वो आपस में एक नहीं हो पाएंगे। अब आगे मैं तरीका बताता हूँ, अगर ये समझना है तो दूसरे तरीके से करें। नक्श के नीचे दुश्मन और इसकी माँ का नाम लिखे, दुश्मनों के माबैन अदावत पैदा हो जाएगी। नक्श ये यहाँ पे नाम लिखना है, अदावत लिखना है, फिर दोबारा नाम, मेल है बिन फीमेल है बिन तो इसकी माँ का नाम, फिर तीसरा अगर है तो फिर इसी तरह अदावत। बाज लोग अलबुब्स भी लिखते हैं लेकिन अदावत भी लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में किया जा सकता है। जितने ज्यादा लोग होंगे ऐसे लिखते रहने ना। एक एक तावीज हर इंसान के घर में दफन कर दिया जाता है। अगर फर्ज करें घर जाना मुश्किल है, दूसरे इंसान दिन में दावत करनी है, घर नहीं जा सकते, तो इन्हें इकट्ठा एक जगह बांध के स्याह कपड़ा लेना है, यानी काला कपड़ा, ब्लैक पीस ऑफ क्लॉथ, उसमें सारे तावीज नाम लिख के बांध के कब्रिस्तान में फेंक दिया जाता है और पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। पीछे मुड़ के देखेंगे तो नुकसान होने का अंदेशा होता है। इस तरह ये अमल किया जाता है। तावीज का प्लेन भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं। अदावत का जुदाई का ये अमल बहुत सख्त है। मैं पहले बता दूं, बिला वजह किसी को तंग करने के लिए अमल करेंगे तो फायदा नहीं होगा। अगर वाकई ही में आप मजबूर हैं, दुश्मन ताकतवर है, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर अमल करें, बिला वजह नहीं करना। यहाँ पे दुश्मनों के नाम लिखे जाते हैं। एक दुश्मन का नाम, मेल बिन फीमेल बिन ते, इसकी माँ का नाम, अलबूस वल अदावत बैन दूसरे इंसान का नाम, मेल बिन फीमेल बिन ते, इसकी माँ का नाम। इसको किया ये जाता है, इसे जलाना होता है। इस ताबीज को दुश्मन के घर में बोझ और दावत पैदा करने की गर्ज से मुतजज़ नक्श मंगल के दिन यानी ट्यूसडे के दिन मुंह में स्याह मिर्च रखकर, यानी काली मिर्च जो पोल होती है, ब्लैक पेपर जिसे कहा जाता है, रखकर दोनों के नाम से इसे पुतला ताबीज कहा जाता है, देखकर 22 दिन तक चलाए। इस अमल के करने से दोनों के माबैन दिली तौर पर बोझ और दावत पैदा हो जाएगी और उसके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा। नक्शिए फिर दोबारा गुजारिश है, गलत मकसद के लिए या किसी को बिला वजह तंग करने के लिए अमल ना किया जाए। प्रिंट में निकलवा सकते हैं, अगर प्रिंट निकलवाना चाहे तो नामों की जगह जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगी, या फ्लड लगा लें, फ्लड मिटा लें, नाम लिख सकते हैं। तो ये दो नक्श होते हैं दो इंसानों में जुदाई के लिए। एक के पीछे एक इंसान का नाम लिखा जाता है, दूसरे के पीछे दूसरे का। इसको 1 किलोमीटर के फासले से दूरी पर कहीं भी जाके रख दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है। कहीं भी ज्यादा फासला होगा ज्यादा बेहतर है, दोनों को दूर कर देना। एक के पीछे एक इंसान का नाम, दूसरे के पीछे दूसरे का। अदावत के लिए किसी के दरमियान उबस के लिए, जुदाई के लिए इससे ताकतवर अमल ना है। बहुत ताकतवर है तो इंसान करता है, उसे खुद अंदाजा हो जाता है कि ये अमल किस हद तक आसान और किस हद तक ताकतवर है। आसान बहुत है, सिर्फ नाम लिखने हैं और
1 किलोमीटर या इससे ज़्यादा फासले की दूरी पे इनको रख देना। ये नक्श जो आपको नज़र आ रहा है ये भी अदावत का नक्श कहलाता है। इसके मुकम्मल तरीके की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश, आपका कोई मसला हुआ करे हमें कमेंट्स में लाजमन बताया करें। इस तरह हमें अमलियात बताने में आसानी हो जाती है और अगर कोई ख़ास मसला है जिसकी आपको समझ नहीं आ पा रही तो हमारा नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो, तो उस पर एक मैसेज अपने नाम के साथ बोल के छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है आपको ज़रूर जवाब दिया जाता है, वक्त ना मिल सके तो मादरत की जाती है। बाद लोग कमेंट्स में गिला कर रहे हो कि हमें जवाब नहीं दिया जाता, इसलिए वीडियो के दरमियान में सारी तमाम बातें बता दी जाती हैं। अगर किसी के माँ बहन बोझ और दावत पैदा करना मकसूद हो तो मुतजज़्ज़ा नक्श सुखल की साथ में साथ देखने के लिए गूगल पे भी जाएंगे, आपको तमाम सातों का पता चल जाएगा। नीचे उन दोनों का नाम और उनकी माँ का नाम लिखें जिनके दरमियान दावत और दुश्मनी पैदा करनी हो। नक्श को दुश्मन के घर में दफन कर दें, बहुत जल्द मतलूबा मकसद पूरा हो जाएगा। नक्श ये है, आप फर्ज करें दफन करना वहां जाके मुश्किल है, ऐसा भी होता है तो परेशानी वाली बात नहीं है। फिर इसको ये किया जाता है कि अपने घर से बाहर सबसे पहले तो उस इलाके की डायरेक्शन आपने गूगल मैप पे देख लेनी है कि जिस तरफ दुश्मन का घर है। अपने घर के 21 कदम दूर जाना है, कम अज कम 21 कदम, थोड़े ज्यादा हो जाए कोई हर्ज नहीं है। वहां जाके इसे उस रुख नियत करके बांध दिया जाता है। किसी दरख्त से बांध दें, किसी कील से बांध दें, इधर ये बांधा जाता है। उधर जिन जिन लोगों के आपने नाम लेके नियत करके बांधा होता है उनमें झगड़े शुरू हो जाते हैं, जुदाई आना शुरू हो जाती है। एक दूसरे को वो लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। एक दूसरे की जैसे इंसान जान के दुश्मन हो जाए यानी चिड़ हो जाना, दूसरे का चेहरा देखेगा तो दूसरे इंसान को उससे चिड़ हो जाएगी। अगर फर्ज करें उनकी इतनी दोस्ती, इतना ताल्लुक, इतनी मोहब्बत थी कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, तो अब ये सूरत हाल होगी कि वो एक दूसरे को देख के रह नहीं पाएंगे, झगड़ा करेंगे। ताकतवर अमल है, सोच समझ के अमलियात करने हैं। दोबारा गुजारिश है गलत मकसद के लिए हरगिज अमलियात ना किए जाए वरना फ़ायदा ना होगा। बाकी तमाम अमलियात की हमसे इजाज़त के लिए, इजाज़त से ये होता है कि बाज़ तवीज़ात की ज़कात हमने दे दी होती है तो आपको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इजाज़त के लिए सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं वैसे भी आपका नाम ख़ास दुआ में शामिल कर लिया जाता है और जो दुआएं होती हैं वो तकदीर को बदल देती हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटे के निशान पे भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पे भी ज़रूर जाएं। दूसरा, कुरैशी साहब चैनल भी दोबारा नया खोल दिया गया, उस पर भी आपने ज़रूर जाना है। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब लिखेंगे तो दोनों चैनल्स आपके सामने आ जाएंगे। उन चैनल्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह उनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आजकल जैसे चाल वाले तवीज़ात भी वहाँ दिए जा रहे हैं, वो वज़ाइफ दिए जा रहे हैं जिनसे लाखों लोगों को पहले भी फ़ायदा मिल चुका है। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक जात को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।